स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की मैपिंग कर रहे हैं, यानी इतिहास की मैपिंग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल को पूरी तरह पढ़ लिया है। आज हम लोगों को जो लेक्चर में पढ़ना है वो पहला पॉइंट है, जो वैदिक कालीन स्थल हैं, प्रमुख स्थल हैं, चाहे वो ऋग वैदिक कालीन स्थल हो चाहे वो उत्तर वैदिक कालीन स्थल हो, उनके बारे में पढ़ना है। दूसरा पॉइंट आज के लेक्चर का होगा वैदिकोत्तर साहित्य। तीसरा पॉइंट आज के लेक्चर का होगा सूत्रकाल। सूत्रकाल की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, कृषि, रहन सहन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा महाकाव्य काल को देखेंगे। तो आज का जो पॉइंट है ये 4 पॉइंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला पॉइंट है वो हमारा है वैदिक कालीन प्रमुख स्थल। उसमें जो पहला नाम आता है वो है अहिछत्र। अहिछत्र कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहां पे है पूछा जाए आपसे तो बरेली। बरेली में है, रामनगर में। ठीक है, कहां पे? बरेली में, रामनगर में। रामनगर एक छोटा सा गांव है, वहां पर है बरेली में। अगर आप मैप में देखना चाहते हैं अहिछत्र तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये अहिछत्र है। ये अहिछत्र कहां पे है? बरेली, रामनगर में। ये आपको याद रखना है। यूपी के मैप में आप जाकर जहां पे बरेली बना हुआ है वहीं पे अगर आपको रामनगर देखने को मिल जाए, ठीक नहीं मिलता है तो भी आप वहां पे बना लीजिए। जो अहिछत्र है ये देखिए, पांचाल जो राज्य था उस समय, वैदिक कालीन पांचाल जो राज्य था वो 2 भागों में विभक्त था। एक था उत्तरी पांचाल, एक था दक्षिणी पांचाल। जो उत्तरी पांचाल था उसकी राजधानी अहिछत्र थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन थी? अहिछत्र थी। और दक्षिणी जो पांचाल था उसकी राजधानी क्या थी? काम्पिल्य थी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो अहिछत्र था ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। कैसे? जो आपका पाटलिपुत्र है, बिहार की राजधानी जो पटना है, ये पाटलिपुत्र पहले हुआ करती थी। तो पाटलिपुत्र और जो इधर तक्षशिला है पाकिस्तान में, कौन सा? तक्षशिला, दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता था अहिछत्र। दोनों को जोड़ने का काम करता है। किसको किसको? जो आप में ये पाटलिपुत्र है उसको और तक्षशिला को जोड़ने का काम कौन करता था? अहिछत्र करता था। इसलिए ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल वैदिक काल में था। ठीक है, तो यहां पे दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल। आप पूरा लिख लीजिएगा। किसको किसको जोड़ता था? तक्षशिला को और पाटलिपुत्र को जोड़ने का काम करता था। ये आपको ध्यान रखना है। व्यापारिक मार्ग था, आप कह सकते हैं व्यापारिक मार्ग की दृष्टि से महत्वपूर्ण था या व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है जैन, प्रमुख जैन स्थल है। ये प्रमुख जैन स्थल है। कारण इसका क्या है कि जो जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, वो अहिछत्र की यात्रा किए थे। ठीक है, प्रमुख जैन स्थल है। कारण ये है कि जो जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने अहिछत्र की यात्रा की थी। यहां से तांबे का और लोहे का साक्ष्य मिलता है। तांबे का और लोहे का साक्ष्य मिलता है। और यहां से कुषाण कालीन और पांचाल काल के आहत सिक्के भी मिलते हैं। आहत सिक्के मतलब पंचमार्क सिक्के, जिन पर ठप्पा मारकर बनाया जाता था, मुख्यतः चांदी के होते। ठीक है, तो कितने पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया। अहिछत्र जो है कहां पे है? बरेली, रामनगर में है, उत्तर प्रदेश में है, बरेली में है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। व्यापारिक दृष्टि से, व्यापारिक मार्ग की दृष्टि से आप कह सकते हैं यह महत्वपूर्ण था, क्योंकि तक्षशिला और पाटलिपुत्र को आपस में जोड़ने का काम करता था। जैन स्थल था क्योंकि पार्श्वनाथ अहिछत्र की यात्रा पर आए थे। उसके बाद तांबे और लोहे का साक्ष्य यहां से मिलता है। और कुषाण कालीन और पांचाल कालीन यहां से हमको आहत सिक्के देखने को मिलते हैं, उनका साक्ष्य यहां से मिला है। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अगला स्थल जो आपका है वो है पांचाल। पांचाल एक राज्य था, लेकिन फिर भी यहां पे आप अगर देखेंगे तो पांचाल को बना सकते हैं। जो फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं वाला हिस्सा है वहां पे आप पांचाल को बना सकते हैं। ठीक है, तो पूरा क्षेत्र, बाकी पूरा क्षेत्र इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र आएगा, लेकिन आप पांचाल वहां पे लिख लीजिए। मैप में लिखने से आपको क्या होगा, याद ज्यादा रहेगा, ज्यादा देर तक आप याद कर लेंगे। तो ये जो पांचाल था ये रुहेलखंड का क्षेत्र था। जो फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं वाला क्षेत्र है वहीं पर स्थित है। मैंने आपको बताया था जो पांचाल है इसके 2 भाग थे। एक था उत्तरी पांचाल और दूसरा था दक्षिणी पांचाल। 2 भाग थे। जो उत्तरी पांचाल था इसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्र। अहिछत्र कहां है? वो बरेली, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दूसरा क्या है? काम्पिल्य।
ठीक। दक्षिणी जो पांचाल था उसकी राजधानी क्या थी? काम्पिल्य। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण था, ठीक है। अच्छा, बुद्ध काल में जो पांचाल था एक महाजनपद बन गया। कब? बौद्ध काल में। बौद्ध काल में क्या बन गया? महाजनपद बन गया ये, ठीक है। बौद्ध काल में क्या बन गया? ये महाजनपद बन गया। जो कान्यकुब्ज नामक नगर था वो इसी महाजनपद का भाग था। किस महाजनपद का? पांचाल महाजनपद का। किसके काल में है? बौद्ध काल में है, ठीक है। किसके काल में बन गया? बौद्ध काल में। उसके बाद जो अगला स्थल आपको देखने को मिल रहा है वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहां पे है? हरियाणा में है। कहां पे? हरियाणा में है कुरुक्षेत्र, ठीक है। इसकी लोकेशन आप देख लीजिए, ये वाला, ये कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र आप जानते हैं महाभारत इसी जगह पर हुई थी, हरियाणा में है, ठीक है। कौरवों और पांडवों के लिए विशेष स्थल है ये। कौरव और पांडवों के लिए विशेष स्थल है। यहां से एक राजा का उल्लेख मिलता है, उस राजा का नाम था इक्ष्वाकु राजा। इक्ष्वाकु राजा जो हैं ये राम के वंशज भी माने गए हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो राम के वंशज हैं वही हैं। यहां से एक ब्रह्म सरोवर देखने को मिलता है, ब्रह्म सरोवर मिलता है यहां से। जो ये ब्रह्म सरोवर है, अगर आप देखेंगे महाभारत काल में जब युधिष्ठिर और 4 भाइयों के साथ जा रहे थे तो जो यक्ष प्रश्न किया गया था, मुझे लगता है वही ब्रह्म सरोवर ये है, मुझे नहीं लगता वही है ये, ठीक है। इसी में यक्ष प्रश्न किए थे जिसमें 4 भाई उनके मर गए थे, बाद में युधिष्ठिर ने उनको जिंदा कराया, ठीक है। जो कुरुक्षेत्र है इसका वर्णन जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। कहां पे? पाणिनि की जो बुक है अष्टाध्यायी, कैसी बुक है? व्याकरण ग्रंथ है ये। तो पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है व्याकरण ग्रंथ है, उसमें भी कुरुक्षेत्र का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्थल आपको देखने को मिल रहा है वो है काम्पिल्य, उत्तर प्रदेश। काम्पिल्य उत्तर प्रदेश कहां पे है? सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये देखिए, इसमें जो आपको दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा निचला हिस्सा ये देखें तो ये अहिच्छत्र था, ठीक, ये पांचाल था, ये है काम्पिल्य, और यहां पे आपने देखा था जो हरियाणा में था, कौन सा था? कुरुक्षेत्र। इतने स्थलों को आप देख रहे हैं। तो अभी जो पढ़ना है वो है काम्पिल्य। काम्पिल्य की लोकेशन क्या थी अगर आप लिखना चाहते हैं तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। कहां पे? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद यूपी। फर्रुखाबाद कहां? यूपी में स्थित है काम्पिल्य, ठीक है। काम्पिल्य क्या था? मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी, ठीक है। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र। दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य, ठीक है। ये जो स्थल है ये जैनियों के लिए प्रसिद्ध स्थल है, जैनियों का प्रमुख स्थल है, जैनियों का प्रमुख स्थल है। किसका? जैनियों का भी प्रमुख स्थल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो स्थल देखिए, काम्पिल्य है, फर्रुखाबाद यूपी में है, दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। जैनों का भी स्थल है, ये महत्वपूर्ण है उनके लिए, तीर्थ स्थल टाइप है, ठीक है। अगला जो स्थल आपको देखने को मिल रहा है ये है बटेश्वर। बटेश्वर कहां पे है? बटेश्वर मेला भी लगता है, आप जानते हैं, आगरा में है। आगरा कहां पे है? यूपी में। तो ये बटेश्वर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बटेश्वर है कहां पे? आगरा जिला, यूपी में। यहां से जो देखने को साक्ष्य मिलता है वो है चित्रित धूसर मृदभांड। धूसर मृदभांड का मतलब इतना ही हुआ कि बेल पॉलिश नहीं थे, हालांकि पॉलिश चित्रित थे, धूसर मृदभांड थे, यानी खुरदुरे मृदभांड थे, पूरी तरह बेल पॉलिश और चिकनाई युक्त नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से जो प्रमुख साक्ष्य मिला है वो क्या मिला है? चित्रित धूसर मृदभांड। उसके बाद अगला जो स्थल आपको देखने को मिलता है वो है गढ़मुक्तेश्वर। कौन सा स्थल आपको देखने को मिलता है? गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर कहां पे है? हापुड़ जिला, यूपी में है। कहां पे ये है? हापुड़, यूपी में। ये देखिए आप यहां पे लिख लीजिएगा, हापुड़ यूपी में है। कौन सा है? गढ़मुक्तेश्वर, ध्यान रखना है। जो गढ़मुक्तेश्वर है ये हस्तिनापुर का भाग है। किसका भाग है? हस्तिनापुर का भाग है। आगे हस्तिनापुर को हम लोग देखेंगे। और जो गढ़मुक्तेश्वर है ये गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित था, गंगा नदी के दाहिने किनारे पर। अच्छा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। गढ़मुक्तेश्वर कहां है? गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये जो गढ़मुक्तेश्वर है यहां पे कार्तिक पूर्णिमा पे
स्नान किया जाता है, इसके लिए भी प्रसिद्ध है। कब स्नान किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे स्नान किया जाता है, इसके लिए महत्वपूर्ण है। गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला स्थल देखते हैं कौन सा है। अगला स्थल आपको दिख रहा है इंद्रप्रस्थ, दिल्ली। ठीक है, कौन सा है? इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां से देखिए ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये इंद्रप्रस्थ है। कहां पे है? दिल्ली। ठीक है, पुराना नाम भी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां से जो देखने को मिला है वो मिला है आहत सिक्के। आहत सिक्के वही पंचमार्क सिक्के, खासकर चांदी के होते थे। और यहां से भी हमको चित्रित धूसर मृदभांड देखने को मिलता है। चित्रित धूसर मृदभांड का भी यहां से हमको क्या होता है? साक्ष्य मिलता है इंद्रप्रस्थ दिल्ली से। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्थान हमारा जो है वो है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहां पे है? मेरठ में है। ठीक है, ये वाला स्थल आप देख लीजिएगा, मेरठ वाला, ये वाला। ठीक, कहां पे है? मेरठ, या जहां भी मेरठ होगा वहां पे आप हस्तिनापुर लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे एक स्थल और आपको बताने वाले हैं, कौन सा? मेरठ। तो हस्तिनापुर जो था ये कौरवों की राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी राजधानी थी? कौरवों की राजधानी देखने को मिलती है हस्तिनापुर। ठीक है, उसके बाद मेरठ आप देख रहे हैं, मेरठ महत्वपूर्ण था इसलिए अलग से इसको हमने लिख दिया। कहां पे है? यूपी में है। जहां पे हस्तिनापुर होगा मेरठ, वहीं पे आप लिख लीजिएगा। यहां से देखिए मेरठ जो है, यहां पे हिंडन नदी के किनारे आपको आलमगीर देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा कालीन संस्कृति यहाँ की, मतलब ये आप कह सकते हैं हड़प्पा कालीन जो संस्कृति थी उसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, मेरठ में ही अशोक स्तंभ था जिसको फिरोज शाह जो है दिल्ली ले गया था। ठीक है, मेरठ पर ही कुतुबुद्दीन ने आक्रमण किया था और तैमूर ने भी मेरठ पर आक्रमण किया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका रही मेरठ की। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था उसके विष्णु चरण जो थे वो यहीं के निवासी थे। तो बहुत सारी चीजों के लिए मेरठ जो था महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो स्थल आता है वो है पंचवटी। कौन सा स्थल आ गया? पंचवटी। पंचवटी की स्थिति क्या है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहां है? तो नासिक जिले में है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। ये वाला स्थल आपको देखने को मिल रहा है पंचवटी। कहां पे है? महाराष्ट्र में। ये प्रमुख जो है महाकाव्य स्थल है, महाकाव्य काल स्थल है। महाकाव्य काल स्थल है। महाकाव्य काल का मतलब हुआ जब प्रमुख, जैसे महाभारत वगैरह की रचना हुई, रामायण वगैरह की, उस काल को महाकाव्य काल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखने को मिल रहा है आपको किष्किंधा। किष्किंधा कहां पे है? कर्नाटक में है। अगर कर्नाटक में पूछा जाए कहां तो है, तो हम्पी में है। ठीक है, तो कर्नाटक में है। कहां पे है? ये किष्किंधा। ये वही किष्किंधा है जिसका वर्णन रामचरितमानस में आप किष्किंधा कांड के नाम से देखते हैं। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी है, उसके किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है कौन सा? किष्किंधा। अच्छा, किष्किंधा को महाकाव्य काल में दंडकारण्य के नाम से भी जानते थे। दंडकारण्य, दंडकारण्य इसका दूसरा नाम है। महाकाव्य काल में इसको दंडकारण्य के नाम से जानते थे। तो कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। ठीक है, उसी को कहते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं अगला कौशाम्बी। कौशाम्बी कहां पे है? कौशाम्बी है यूपी में है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसकी कौशाम्बी की जो खोज कही जाती है वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा कही जाती है। देखिए बुक में सर अलेक्जेंडर कनिंघम लिखा होगा, तो सर वर मत पढ़ा करिए, बहुत लूटा है अंग्रेजों ने। ठीक है, तो आज अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी क्या की है? खोज की है, आप कह सकते हैं। यहां से प्रस्तर स्तंभ मिला है। प्रस्तर स्तंभ का मतलब होता है कि पाषाण स्तंभ। पाषाण मतलब पत्थर स्तंभ, तो पत्थर का एक स्तंभ यहां से देखने को मिलता है। अच्छा, कौशाम्बी में एक यात्री आया था, वो भी यहाँ की यात्रा पर रहा, उसका नाम था ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग कौशाम्बी की यात्रा पर भी गया था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो भगवान बुद्ध के समय जो वत्सराज उदयन थे, कौशाम्बी उनकी राजधानी थी। किसकी? वत्सराज उदयन, भगवान बुद्ध के समय, तो कौशाम्बी उनकी राजधानी थी। ये भी इसलिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए वैदिकोत्तर साहित्य की बात आ गई। वैदिकोत्तर साहित्य यानी वैदिक काल के बाद जो सूत्र काल वगैरह में साहित्य लिखे गए उनको वैदिकोत्तर साहित्य के नाम से हम जानते हैं। वैदिकोत्तर साहित्य की अगर हम बात करें, जो पहला नाम आता है वो हम लोगों के सामने आता है वेदांग। क्या? वेदांग। अच्छा, वेदांगों की रचना क्यों हुई? सबसे पहले ये समझ लिए, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए। किसके लिए? वेदों को सही ढंग से समझने के लिए किसकी रचना हुई है? वेदांगों की रचना की गई। इनकी संख्या कितनी है? 6 है।
वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। इनकी रचना क्यों की गई है? वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। इसमें जो पहला वेदांग है वो है शिक्षा वेदांग। कौन सा है? शिक्षा वेदांग। शिक्षा वेदांग की रचना क्यों की गई है? जो वैदिक स्वर हैं उनके उच्चारण के लिए। क्यों? वैदिक स्वरों के उच्चारण के लिए किसकी रचना की गई है? शिक्षा वेदांग की रचना की गई। किस लिए? वैदिक स्वरों के उच्चारण के लिए। इसीलिए इसको जो है शिक्षा जो वेदांग है उसको स्वर्ण विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। किस विज्ञान के नाम से जानते हैं? दूसरा नाम क्या है? स्वर्ण विज्ञान के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो शिक्षा वेदांग है इसका एक प्रमुख ग्रंथ है, यानी शिक्षा ग्रंथ है, उसका नाम है गायलम। क्या नाम है? गायलम। ठीक है, क्या है? शिक्षा का प्रमुख ग्रंथ है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं वामज्य। कौन है? वामज्य प्रवर्तक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रवर्तक मतलब इसके लिखने वाले या इसकी व्याख्या करने वाले शिक्षा ग्रंथ की। ठीक है, तो शिक्षा प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? गायलम है। इसकी व्याख्या करने वाले कौन है? वामज्य हैं, यानी इसके प्रवर्तक वामज्य हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, दूसरे वेदांग की तरफ चलते हैं। दूसरा जो वेदांग है वो है कल्प। कल्प का मतलब ही होता है कर्म कांड। ठीक है, कल्प जो वेदांग है यानी कल्प का अर्थ ही क्या होता है? कर्म कांड। यानी इसमें विधि जो नियम सूत्र हैं उनके बारे में लिखा गया है। विधि नियम सूत्रों का वर्णन है। किसका? विधि नियमों का वर्णन है, यानी विधि नियम सूत्र इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, इसके 3 प्रकार हैं, जिसमें जो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शिक्षा वेदांग। दूसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कल्प वेदांग, जिसका अर्थ होता है कर्मकांड, यानी इसमें जो है वो विधि नियम वगैरह का वर्णन दिया गया है। उसके बाद इसके 3 भाग हैं, जिसमें पहला आता है वो आता है श्रौत सूत्र। क्या बोलते हैं? श्रौत सूत्र बोलते हैं। कल्प वेदांग जो है उसका भाग है श्रौत सूत्र। जो श्रौत सूत्र है इसमें यज्ञ संबंधी जानकारी देखने को मिलती है। यज्ञ संबंधी जानकारी मिलती है। जो श्रौत सूत्र है इसी का भाग था जो हमने आपको शुल्ल सूत्र बताया था। शुल्ल सूत्र जिसमें वैदिक गणित की उत्पत्ति या रेखा गणित की व्युत्पत्ति बताई गई है। किसकी? रेखा गणित या वैदिक गणित की उत्पत्ति या प्रारंभ यहीं से माना जाता है, शुल्ल सूत्र से। ठीक है, जो श्रौत सूत्र है इसमें वेदियों को नापने का साक्ष्य मिलता है। वेदियों को नापने, वेदी मतलब वही जो यज्ञ के लिए बनाई जाती थी, उसको किस तरह से नापना है उसके बारे में वर्णन यहां से मिलता है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है गृह सूत्र। ब्रह्मा वाला हा लिखिएगा यहां पे, तो गृह सूत्र। गृह सूत्र जो है यहां से गृह कर्मकांड और यज्ञ का वर्णन मिलता है। गृह कर्मकांड और यज्ञ का वर्णन जो मिलता है हमको, गृह कर्मकांड मतलब घर के कर्मकांड का जो वर्णन मिलता है हमको कहां से मिलता है? गृह सूत्र से मिलता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है धर्म सूत्र, इसी का भाग है। ठीक, 3 भाग है, हमने बताया कल्प जो वेदांग है उसके 3 भाग हैं। पहला श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। जो धर्म सूत्र है इसमें राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। किसका? राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ये हो गया 2 हमारे वेदांग हो गए। तीसरा वेदांग देखिए, तीसरा वेदांग जो है उसको बोलते हैं व्याकरण। कौन सा? व्याकरण। जो गद्य या पद्य है उसको वैज्ञानिक शैली प्रदान करने के लिए व्याकरण ग्रंथों की रचना की गई। व्याकरण ग्रंथों में जो पहला नाम आता है वो आता है पाणिनि का अष्टाध्यायी। किस लिए? जो गद्य पद्य हैं उनको वैज्ञानिक शैली प्रदान करने के लिए व्याकरण ग्रंथ की रचना हुई। तो पाणिनि द्वारा लिखा गया सबसे पहले अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कब लिखा गया? ईसा पूर्व 4th शताब्दी। ईसा पूर्व 4th शताब्दी में इसका क्या किया गया? लिखा गया। कौन सा? पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना ईसा पूर्व 4th शताब्दी में की गई। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो रचना हुई है व्याकरण से संबंधित वो हुई है पतंजलि के द्वारा। पतंजलि के द्वारा कौन सी हुई है? महाभाष्य। कौन सी रचना की गई? महाभाष्य। उसके बाद तीसरे जो लेखक हैं वो महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा, उनका नाम है कात्यायन। वार्तिक इनके द्वारा लिखा गया। ठीक, अब देखिए जो पाणिनि है, उसके बाद जो पतंजलि है, उसके बाद जो कात्यायन है, इन तीनों को मिलाकर मुनित्रय की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई है? मुनित्रय की।
यहां पे आप लिख लीजिएगा किसकी संज्ञा दी गई है, मुनि त्रय की संज्ञा दी गई है। ये आपको याद रखना, किसको, पाणिनि को, पतंजलि को और कात्यायन को मिलाकर मुनि त्रय की संज्ञा दी गई है। ये हो गया तीसरे नंबर का व्याकरण। तो 3 वेदांग हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें पहला वेदांग हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, शिक्षा, उसके बाद कल्प वेदांग पढ़ लिया, उसके बाद व्याकरण वेदांग पढ़ लिया हम लोगों ने। उसके बाद अगला जो है वो है निरुक्त। कौन सा है, निरुक्त। निरुक्त का जो अर्थ होता है वो होता है व्युत्पत्ति। क्या है, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति शास्त्र भी कई बार इसको बोला जाता है। इसमें बताया गया है कि जो वैदिक शब्द हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी वैदिक शब्दों की उत्पत्ति कैसी हुई, की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। किसके बारे में, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताया गया निरुक्त वेदांग में। निरुक्त का अर्थ ही होता है क्या, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति आप कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके जो प्रथम आचार्य थे, प्रथम ऋषि थे, इनका नाम बहुत बार पूछा गया है, कश्यप ऋषि इसके प्रथम आचार्य थे, ठीक है। या प्रथम आचार्य आप कह सकते हैं। इसके जो मेन आचार्य थे या पहले आचार्य थे वो कौन थे, कश्यप ऋषि थे। उसके बाद 5वें नंबर पे जो हमारा वेदांग आता है वो है छंद वेदांग। छंद वेदांग जो है, पद्य जो चरण है उनको सूत्रबद्ध करने के लिए छंद वेदांग की रचना की गई। क्यों, पद्य जो सूत्र हैं उनको, मतलब पद्यों को सूत्रबद्ध करने के लिए, ठीक है, आप ये कह सकते हैं जो पद्य चरण है या पद्य हैं उनको सूत्रबद्ध करने के लिए छंदों की रचना की गई। इसीलिए इनको चतुष्पदी के नाम से भी जानते हैं। चतुष्पदी के नाम से किसको जानते हैं, छंद को चतुष्पदी के नाम से जानते हैं। ये आप याद रखिएगा। क्यों, चारों पदों को बांध देने वाला, जो पद्य के चरण हैं उनको सूत्रबद्ध यानी बांध देने वाले को क्या कहते हैं, चतुष्पदी। चतुष्पदी किसका दूसरा नाम है, छंद वेदांग का नाम है, ठीक है। इस समय एक ग्रंथ लिखा गया जिसको छंद ग्रंथ के नाम से जानते हैं, इसको लिखा था पिंगल ने। पिंगल ने। 6वें नंबर पे जो प्रमुख वेदांग आता है उसका नाम है ज्योतिष। ज्योतिष मतलब आप जान ही रहे हैं, ऊपर के बारे में, यानी भविष्य के बारे में जानने के लिए, यानी भविष्य के बारे के बारे में जो जानते हैं उसको क्या कहते हैं, ज्योतिष कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा एक ज्योतिष ग्रंथ लिखा गया था जिसको ज्योतिष वेदांग के नाम से भी जानते हैं। वो लिखा गया था लगध मुनि के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, लगध मुनि के द्वारा लिखा गया। तो ये हो गए वेदांग हमारे, ठीक है। क्या हो गया, वेदांग हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद देखते हैं जो ये वेदांग है इनकी तुलना पाणिनि ने देव रूपी शरीर से किया, यानी शरीर की तुलना जो है वेदांगों से की है। यानी यहां पे हम देखेंगे कि पाणिनि द्वारा जो देव रूपी शरीर बताया गया है वो कैसा है। किसके द्वारा, पाणिनि द्वारा देव रूपी शरीर बताया गया है। इसमें पाणिनि ने बताया है कि जो मुख है उसको व्याकरण से तुलना की है। व्याकरण से वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए व्याकरण ग्रंथों की रचना की गई। जो कान है उसका जो तुलना की है वो निरुक्त से की है, ठीक। कान की तुलना किससे की है, निरुक्त से, यानी व्युत्पत्ति शास्त्र से की है। उसके बाद आगे आप देखेंगे जो नेत्र है देखने का काम करता है, इसलिए भविष्यवाणी की बात करता है, यानी इसके लिए ज्योतिष से तुलना की है। किसने, पाणिनि ने। देव रूपी जो शरीर बताया है उसमें वर्णन किया है, नेत्र को ज्योतिष से तुलना की है। उसके बाद जो नासिका होती है, नासिका यानी जो नसें होती है, नासिका जो होती है उसकी जो तुलना की है वो किससे की है, शिक्षा से। नासिका की तुलना किससे की है, शिक्षा से की है। हाथ की जो तुलना की है वो किस वेदांग से की है, कल्प नामक वेदांग से। इसके हाथ की तुलना किससे, कल्प नामक वेदांग से तुलना की है। उसके बाद पैरों को किसकी तुलना की है, छंद की, क्योंकि ये क्या करते हैं, चरणबद्ध करने का काम करते हैं, एक दूसरे को बांधने का काम करते हैं। तो ये देव रूपी शरीर का वर्णन पाणिनि ने बताया, इसको आप लिख लीजिएगा। अगला जो पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है वो है प्रमुख उपवेद की रचना भी सूत्रकाल में ही हो गई। तो कुछ जो वेद हैं, चारों वेद, उनके कुछ उपवेद हुए। जैसे जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद, उसमें चारों के उपवेद देख लेंगे हम लोग। जो ऋग्वेद है इसका प्रमुख उपवेद है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद में चिकित्सा संबंधी वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद का क्या है, ये उपवेद है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है गंधर्ववेद। अथर्ववेद का क्या उपवेद है, गंधर्ववेद। अथर्ववेद का एक मिनट, ये गड़बड़ है, अथर्ववेद का नहीं, गंधर्ववेद जो है वो सामवेद का उपवेद है।
ठीक है, यहीं पे सही कर लीजिएगा। सामवेद का उपवेद है कौन सा? गंधर्व वेद। ठीक है, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्प वेद। क्या नाम है उसका? शिल्प वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, अथर्ववेद का शिल्प वेद। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो बच रहा है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद। क्या नाम है? धनुर्वेद। तो ये 4 वेद हैं जो उनके उपवेद हैं, बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको आप सही से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, ये वेदों के क्या है? उपवेद हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सूत्र काल में कुछ स्मृत ग्रंथों की रचना हुई। किसकी? स्मृत ग्रंथों की रचना हुई है इस समय। स्मृत ग्रंथों की रचना इस समय की गई है। ठीक है, देखिए जितनी भी स्मृत ग्रंथ हैं वो सभी पद्य में लिखे गए हैं, लेकिन इसमें एक है विष्णु स्मृति है, उसको केवल गद्य में लिखा गया है। बाकी जितने भी स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं वो किसमें लिखे गए हैं? पद्य में लिखे गए हैं। इसमें जो पहला स्मृति ग्रंथ आता है वो महत्वपूर्ण है, वो है मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। जो मनुस्मृति है, अगर इसके रचना काल को हम देखेंगे कि इसका कालखंड क्या रहा है, तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक इसका कालखंड रहा है। ठीक है, कब से कब तक? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। इसमें क्या किया गया है? जैसा कि हमने बताया, उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण जातियों में विभाजित हो गए, तो इसमें जातियों को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मनुस्मृति के कुछ भाष्यकार हैं। भाष्यकार मतलब उसकी व्याख्या करने वाले, जो भी लिखा हुआ है उसको सरल तरीके से प्रस्तुत करने वाले। उसमें पहला नाम आता है मेघातिथि का। तो भाष्यकार कौन है? मेघातिथि। यहां पे लिख दे रहा है कौन भाष्यकार है, ये बहुत पूछा जाता है भाष्यकार, इसको वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पे लिखिएगा। तो भाष्यकार कौन है मनुस्मृति के? मेघातिथि हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो भाष्यकार हैं वो है कुल्लुक या कुल्लुक। कौन है? कुल्लुक या कुल्लुक। ठीक है, ये फिर से लिख दे रहे हैं कुल्लुक, नहीं गलत लिखा है इसको सही कर देते हैं फिर से, कोई बात नहीं। कुल्लुक है। ठीक है, क्या है? कुल्लुक है, कुल्लुक। अब सही है। तो पहले हो गए मेघातिथि, दूसरे हो गए कुल्लुक, उसके बाद तीसरे जो इसके भाष्यकार हैं वो है गोविंदराज। कौन है? गोविंदराज है। उसके बाद और भी लोग हैं, जैसे भरूची हैं, भट्ट हैं, ये सब क्या है? भाष्यकार हैं। किसके? हमारे मनुस्मृति के। मनुस्मृति के क्या है? भाष्यकार हैं। इनका नाम जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो एक प्रमुख स्मृति ग्रंथ आता है वो है याकलव्य स्मृति। याकलव्य स्मृति। अच्छा, ये मनुस्मृति से ज्यादा खतरनाक है। अगर आप देखेंगे इसका जो कालखंड रहा है वो 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे जो मनु है वो ब्राह्मणों को शूद्र कन्या से शादी करने की अनुमति देते हैं, यानी विवाह करने की अनुमति प्रदान करते हैं, जबकि याकलव्य जो है वो ऐसी अनुमति नहीं देते। फिर से बता दे रहे, मनुस्मृति में मनु जो है वो क्या करते हैं? ब्राह्मण पुरुष को शूद्र महिला के साथ विवाह करने की अनुमति देते हैं, जबकि याकलव्य इसको गलत मानते हैं, इसकी अनुमति नहीं देते हैं। मनु ने नियोग प्रथा को सही माना है, जबकि याकलव्य ने इसको सही नहीं माना है। जो याकलव्य स्मृति है, अगर इसके भाष्यकार आप देखेंगे तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है विज्ञानेश्वर। क्या नाम आता है? विज्ञानेश्वर। क्या नाम आता है? पहला नंबर का विज्ञानेश्वर। दूसरा जो इसके भाष्यकार हैं वो है विश्वरूप। किसके भाष्यकार हैं? जो याकलव्य स्मृति है। तीसरे नंबर पर जो इसके भाष्यकार हैं वो है अपरार्क। कौन है? अपरार्क। तो 3 भाष्यकार हैं किसके? याकलव्य स्मृति के। ठीक है, भाष्यकार मतलब सरल रूप में प्रस्तुत करने वाला, बस और ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण स्मृति आती है, उसको बोलते हैं नारद स्मृति। क्या है? नारद स्मृति है। नारद स्मृति का जो कालखंड रहा है वो 300 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी रहा है। 300 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी रहा है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है आपको, इसमें स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की गई। स्त्रियों को पुनर्विवाह
की अनुमति प्रदान की गई है। नारद स्मृति में स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की गई है। दासों की मुक्ति की बात जो सबसे पहले देखने को मिलती है वो किसमें मिलती है? नारद स्मृति में मिलती है। तो दो चीजें महत्वपूर्ण है, स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है, दासों की मुक्ति का जो सर्वप्रथम ऑर्डर मिलता है वो किसमें मिलता है? नारद स्मृति में मिलता है। इसके बाद दो ग्रंथ और हैं, जैसे एक ग्रंथ आप देख लीजिए मिताक्षरा है। मिताक्षरा जो ग्रंथ है, मिताक्षरा कब लिखा गया है? 12वीं शताब्दी में लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? विज्ञानेश्वर हैं। इसके लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो विज्ञानेश्वर थे ये विक्रमादित्य जो छठवां था, यानी विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। विक्रमादित्य एक क्या थे? चालुक्य शासक थे, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो रचना हुई है ग्रंथ की, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बोलते हैं दायभाग। इसकी भी रचना कब हुई है? 12वीं शताब्दी में। इसके लेखक कौन है? तो जीमूत वाहन है। जीमूत वाहन जो है इसके क्या है? रचनाकार हैं। किसके? दायभाग के। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आप याद कर लेंगे। उसके बाद अगर हम पुराण की बात करते हैं, पुराणों की रचना भी सूत्र काल में देखी जाती है। इसका पुराण का अर्थ होता है प्राचीन व्याख्यान। पुराणों की रचना करने वाले कौन है? लोमहर्ष और उनके या लोमहर्ष माने जाते हैं या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इसमें भी जो मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन माना जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? सूत्र काल की। वैदिक साहित्य खत्म हो गया है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? थोड़ा सा सूत्र काल के बारे में देखेंगे, ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व। कब से? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक क्या चला है? सूत्रकाल। अच्छा, इसमें जो वैदिकोत्तर साहित्य है वो लिखे गए, खासकर अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है जो वेदांग की रचना की गई है इसी समय हुई है। वेदांगों की रचना इसी समय में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सूत्रकाल में अब इसकी सामाजिक व्यवस्था देखेंगे तो सूत्रकाल आते आते पूर्ण रूप से जो वर्ण थे वो जातियों में परिवर्तित हो गए थे, ठीक है। अब जातियों का जो विभाजन था वो कर्म ना होकर पूरी तरह जन्म हो गया था, कि जन्म के आधार पर। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा कम था, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में अंतरजातीय विवाह प्रचलित था, खान पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन सूत्र काल में अंतरजातीय विवाह को प्रतिबंध लगा दिया गया। अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। क्या किया गया? अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। खान पान पर नियंत्रण कर दिया गया, यानी इस समय आप कह सकते हैं अस्पृश्यता अपने चरम पर पहुंच गई। क्या? अस्पृश्यता यानी छुआछूत अपने चरम पर पहुंच गई थी, क्योंकि खान पान प्रतिबंध लगा दिया गया कि शूद्र के यहां नहीं खाना, इनके यहां नहीं खाना, उनके यहां नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। देखिए, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र थे, तीनों को मिलाकर द्विज कहा गया। किसको? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को मिलाकर क्या कर दिया गया? द्विज कहा गया। शूद्र को अलग कर दिया गया, यानी इस समय जो अस्पृश्यता थी वो अपने चरम स्तर पर पहुंच गई होगी, ठीक है। अपने चरम स्तर पर अस्पृश्यता हो गई। इसी समय 16 संस्कारों, जो 16 संस्कार हैं, गर्माधान, पुंसवन संस्कार, ये जो है संस्कार, इनका क्या हुआ है? उदय हुआ है 16 संस्कारों का, ठीक है। इसी समय उदय हुआ है, आप कह सकते हैं, जैसे गर्भाधान, पुंसवन संस्कार, बहुत सारे हैं ना, 16, वो आप नाम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी समय विवाह को भी एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है, जिसमें जो ब्रह्म विवाह होता था वो सबसे अच्छे प्रकार का माना गया। बाकी देव विवाह होता था, आर्ष विवाह होता था, प्रजापत्य विवाह होता था, असुर विवाह होता था, राक्षस विवाह होता था। इस तरह के कई तरह के विवाह इस समय होते थे, ठीक है। अगर इस समय की बात करें तो जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी थी, उसके आसपास जो है आहत सिक्कों का प्रचलन देखने को इसी समय में मिलता है, जिसमें सबसे मुख्य थे चांदी के सिक्के। हालांकि वो चांदी के ही समय बने हुए थे, जो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो लास्ट काल देखने को मिलता है वो है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल जो है उस समय महाभारत और रामायण की रचना हुई है, ठीक है, और भी तमाम ग्रंथों की रचना हुई है, ठीक है। इतना ही वैदिक काल में हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट कर देंगे तो उसको हम पूरी तरह समझा देंगे। कहीं भी अगर आपको डाउट होता है तो जरूर कमेंट करिए, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय।